करेक्टिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ रिटन वर्क। करेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रिटन वर्क की हम बात अभी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि टीचर का जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है अगर उसको बहुत ज्यादा कॉपी चेकिंग करनी पड़े। अब अगर उसको एक लार्ज क्लास को पढ़ाना है एंड दैट इज इनएविटेबल, तो फिर ऐसे कौन से रास्ते अपनाए जा सकते हैं जिसके जरिए ये बर्डन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। उसका एक बेहतरीन हल जो है वो ग्रुप वर्क है। आप स्टूडेंट्स को ग्रुप्स की शक्ल में बिठाएं और जब उनको रिटन काम दें तो ग्रुप की शक्ल में दें। उसके जो हैं फवायद भी हैं। जाहिर है थोड़े से नुकसानात भी होंगे कि एक डायरेक्ट अटेंशन जो है, एक डायरेक्ट जो है रिटन मार्किंग है वो तो नहीं हो सकेगी, लेकिन आप जो हैं वो कुछ ना करने से बेहतर है कि आप एक ग्रुप वर्क की शक्ल में उनको तैयार करें और उनको ये बताएं कि उनका जो काम है वो ग्रुप वर्क की शक्ल में बेहतर तौर पर ना सिर्फ किया जा सकता है बल्कि मार्क भी किया जा सकता है। तो ग्रुप्स की शक्ल में आप उनको फॉर एग्जांपल ग्रामर एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, लेकिन एक चीज जो है उसका आप उनको खास तौर पर ये बता दें कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हों तो उनका जो फोकस है वो अपने काम के ऊपर हो, क्योंकि आप जो है वो इस चीज की उन्हें आगाही दें कि उनका जो काम है एंड प्रोडक्ट जो है वो एक होगा, इसलिए उनका बुनियादी तौर पर तवज्जो देना काम पर बेहद जरूरी है। इसका एक और फायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है, राब्ता जो है वो बेहतर हो जाता है और एक दूसरे को वो सिखाने में भी काफी मदद देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एंड प्रोडक्ट जो है वो एक होना है। तो ग्रुप वर्क जो है ये एक हल है रिटन वर्क को जो है वो कट डाउन करने का और फिर उसकी मार्किंग भी करने का। लेकिन इस चीज का ख्याल रखें कि जब आप एक बड़े साइज की क्लास से डील कर रहे होते हैं तो वहां पर ग्रुप वर्क आमतौर पर डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि ग्रुप्स को बनाना और उनको बिठाना जो है बाज़-औक़ात एक मसला बन जाता है। लेकिन इस चीज का आप ख्याल कीजिए कि हमें उनको हमेशा ग्रुप वर्क की इंस्ट्रक्शन दें, हाउ टू वर्क एमिकेबली इन अ ग्रुप। दैट इंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी गिवन इन अ वेरी सिस्टमैटिक फैशन। इसके लिए ये लाजिम है कि आप कुछ ऐसे लेसन प्लान्स डिजाइन करें जो ग्रुप वर्क इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड हों, क्योंकि आपने अगर स्टूडेंट्स को फुली इन्वॉल्व करना है और उनको जो है वो ये तालीम देनी है कि उन्होंने एक दूसरे से सीखना है, क्योंकि लार्ज क्लास में ये बहुत सी चीजें मुमकिन नहीं होती जो एक छोटी क्लास में मुमकिन होती हैं, तो फिर उन्हें प्रॉपर एजुकेट करना जरूरी है, इन तमाम मराहिल से उनको गुजारना जरूरी है जिसके जरिए वो बेहतर तौर पर जो है वो अपनी तालीमी इस्लाहात खुद कर सकते हैं। इसके लिए उनको एजुकेट करें और फिर उनको जो है वो ग्रुप वर्क करने के लिए दें। इसमें एक बात उनको क्लियरली कम्युनिकेट कर दें कि चूंकि एंड प्रोडक्ट एक होगा तो द मार्क्स दैट द ग्रुप विल रिसीव विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द मेंबर्स हु वर्क इन वन पर्टिकुलर ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर आप स्टूडेंट्स को ये कहेंगे कि वो मार्किंग जो है वो इंडिविजुअल इसलिए करेंगे क्योंकि इट विल बी बेस्ड ऑन द हिस्ट्री और द एकेडमिक हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट्स, तो फिर काम सही नहीं होगा। आप स्टूडेंट्स को ये ताकीद करें कि उनका एंड प्रोडक्ट एक होगा, इसलिए अगर 6 या 7 लोग एक ग्रुप में बैठ के काम कर रहे हैं तो उन तमाम ग्रुप मेंबर्स को एक ही किस्म के मार्क्स मिलेंगे, जो उनका एंड प्रोडक्ट होगा वो मार्क्स जो हैं वो सबके मार्क्स होंगे। तो ये बताना स्टूडेंट्स को जरूरी है सो दैट दे पुट इन देयर मैक्सिमम एफर्ट इन प्रोड्यूसिंग द वर्क एंड दिस ऑल्सो enables them to remain on task। क्योंकि अगर उनको ये पता होगा कि इंडिविजुअल मार्किंग होगी तो फिर बाकी स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन स्टे अवे फ्रॉम द टास्क। इसके अलावा स्टूडेंट्स को सेल्फ एडिटिंग जो है वो सिखाएं। इसका तरीका ये है कि आप स्टूडेंट्स जो हैं उनको कहें कि वो पीयर चेकिंग करें और बिफोर दे हैंड इन द अल्टीमेट द फाइनल प्रोडक्ट टू यू, अगेन दे गेट इट एडिटेड बाय द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम और हर। दैट इज वन अदर वे ऑफ मैनेजिंग वर्क इन द क्लासरूम। सेल्फ एडिटिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और पहले तो स्टूडेंट्स अपना काम खुद चेक करें। आमतौर पर हम ये तरीका जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं बताते और स्टूडेंट्स जो है वो आखिरी लफ्ज लिखकर फुल स्टॉप लगाकर आपको काम पकड़ा देते हैं। ये जो है ये कोई अच्छी जो है हैबिट नहीं है। स्टूडेंट्स को
اس چیز کے لیے تیار کریں کہ انہیں کام وہ ہیں 5 یا 10 منٹ پہلے ختم کر لیں، اس کے بعد اپنے کام کو ریوائز کریں، سیلف ایڈٹ کریں، اور اگر وقت اور بھی بچ گیا ہے تو پھر وہ پیئر ایڈیٹنگ کروائیں، اور پھر جو ہے اینڈ پروڈکٹ آپ کو دیں. اس میں بہت سی غلطیاں جو ہیں وہ تو سیلف کریکشنز ہو جاتی ہیں، وہ آپ کو پھر نہیں کرنی پڑتی. دیٹ اگین شوڈ بی پارٹ آف کلاس روم ٹیچنگ. یہ جو ہے اس میں آپ کے اپنے کلاس روم کے مسائل خود بخود بہت سے حل ہو جاتے ہیں جب اسٹوڈنٹس کو ہم یہ سکھا دیتے ہیں کہ ان کو اپنا کام جو ہے وہ سبمٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ خود چیک کرنا ہے. دس از اے لائف لانگ اسکل دیٹ یو گیو ٹو دا اسٹوڈنٹس بیکاز دین اٹ ہیلپس دیم لیٹر آن ان دیئر کریئرز آلسو. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. سیلف ایڈیٹنگ از اے ویری امپورٹنٹ اسکل and must be taught to the students.